आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 की, जिसमें पुलिस को पावर है कि किसी भी व्यक्ति को नोटिस देकर बुलाने की। अगर पुलिस का नोटिस आता है तो आपको किस तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करें। धारा 35 के अंतर्गत दिया जाने वाला नोटिस क्या पुलिस व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा दे सकती है। दूसरा पहलू यह है कि क्या जो पीड़ित है या शिकायत करता है उस व्यक्ति को जांच के बारे में 90 दिनों के भीतर पुलिस को जानकारी देना आवश्यक है। सब जन को राम राम साथियों, आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है सत्येंद्र अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन स्थितियों का विस्तृत वर्णन किया। पहली चीज, जहां पे गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है वहां पे पुलिस लिखित में नोटिस देकर व्यक्ति को उपस्थित होने का निर्देश दे। नोटिस का लगातार पालन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई। नोटिस प्राप्त व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। अगर कोई व्यक्ति नोटिस का पालन नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऑटोमेटिकली पुलिस को गिरफ्तार करने का राइट मिले। अगर व्यक्ति लगातार पुलिस द्वारा प्रेषित नोटिस का पालन करता है, ऐसी स्थिति में अगर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। माननीय कोर्ट का मानना है कि मनमानी गिरफ्तारी को रोकना और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना धारा 35 का मुख्य उद्देश्य। इस विषय पर माननीय कोर्ट ने धारा 35 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, दोनों के संतुलन की बात की है। एक तरफ पुलिस को धारा 35 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 21 जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, माननीय कोर्ट ने माना है कि दोनों में समन्वय होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या पुलिस के द्वारा प्रेषित नोटिस जो व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको आया है वो वैध है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में माननीय कोर्ट ने माना कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किया गया नोटिस वैध नहीं है। दूसरा, माननीय कोर्ट ने यह माना कि नोटिस की सेवा ऐसी प्रक्रिया से होनी चाहिए जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त। माननीय कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट के द्वारा प्रेषित सम्मन जो कि न्यायिक प्रक्रिया है और पुलिस के द्वारा प्रेषित नोटिस जो कि एक एग्जीक्यूटिव प्रक्रिया है, दोनों में अंतर। इस केस का दूसरा पहलू यह है कि 90 दिनों के भीतर कोई भी जो शिकायत करता है या पीड़ित व्यक्ति है उसको जांच के संबंध में क्या प्रोग्रेस है ये बताना पुलिस का अनिवार्य कर्तव्य भी है। इस पूरे विश्लेषण में एक बात क्लियर होती कि माननीय कोर्ट ने एक तरफ पुलिस का गिरफ्तार करने की शक्ति है और दूसरी तरफ व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, दोनों में सामंजस्य और संतुलन बैठाने की बात। हाल ही में आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण केस देखा होगा, सुना होगा। विष्णु तिवारी का केस बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु तिवारी के केस में जो कि केस पूरी तरह से झूठा था, उस व्यक्ति को 20 साल की सजा होती है और 20 साल बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट जब उसको रिलीज करते हैं तो ये स्थिति सामने आती है कि जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं है उस अपराध में उसको 20 साल रहना पड़ा और 20 साल बाद जब वो निकल के आता है तो उसकी पारिवारिक स्थिति पूरी तरह से बिखर जाती है। माननीय कोर्ट ने माना कि इस केस ने ये सिद्ध कर दिया कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरी तरह से फेल्योर है, चाहे वो पुलिस की तरफ से FIR इन्वेस्टिगेशन या फिर जो न्यायिक प्रक्रिया की तरफ से उसको सजा हुई है वो गलत है। इसलिए ये जो सिद्धांत इस पर्टिकुलर केस में प्रतिपादित किया गया है आपस में दोनों के संतुलन की बात करता है। धन्यवाद। आप लोगों की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।